टेस्टिस, दो टेस्टिस यहाँ पर चित्र देखने को मिल रहा है। पुरुष का जन्म। चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं एनिमल्स हार्मोन। डिफाइन कर लें कि हार्मोन्स क्या है। और हार्मोन्स आर द केमिकल मॉलिक्यूल्स। ये जो है केमिकल का मॉलिक्यूल्स है, रासायनिक अणु होते हैं सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, जो स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा और एक्ट लाइक मैसेंजर, जो राजदूत दूत का काम करते हैं। ट्रैवल थ्रू ब्लड, जो रक्त के द्वारा एक जगह से दूसरे जाते हैं। एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, और बॉडी में होने वाले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय का काम ये करते हैं बॉडी में जितने भी होने वाले। ये हार्मोन का डिफिनीशन हो गया। अंडाशय, पता है ये अंडाशय जो है सिर्फ औरतों में पाई जाती है। चित्र में तुम देख रहे हो औरतों में दो अंडाशय देखने को मिल रहा है गोल गोल, और ये गर्भाशय का चित्र है तुम देख पा रहे हो। और ये दो फैलोपियन ट्यूब है, और ये फैलोपियन ट्यूब का देखो ये जो ऑब्टिकल फनेल है, दो थ्रो फनेल जैसे तेल के कीप की तरह, और फनेल से ये दोनों किडनी जो है ओवरी अंडाशय यहाँ पर जो है उसके पास ही रहता है। ये एक मसल्स के द्वारा अटैच रहता है ये, और इससे जो अंडाणु बनता है, अंडाणु बनने के बाद में ये ऑब्टिकल फाइनल ट्यूब स्टमक जंक्शन से होते हुए यहाँ पर फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म के द्वारा, और आकर के यूटेरस में वो संतान जो है इम्प्लांट कर जाता है। तो ये चित्र में तुम देखो अंडाशय, ये दो चित्र देख रहे हो। तो ये ओवरी इज ए फीमेल गोनेट्स, इसको फीमेल जनन अंग कहते हैं। वाइट कलर का होता है, लोकेटेड इन लेटरल वॉल ऑफ द यूटेरस, और ये यूटेरस मतलब गर्भाशय के लेटरल वॉल पे दोनों तरफ ये रहता है स्थित, नियर ऑर्बिटिकल फनल के पास, इसको ऑर्बिटिकल फनल कहते हैं, उसके पास स्थित रहता है। हार्मोन सीक्रेटेड, ये ऑस्ट्रोजन, दो तरह का हार्मोन ये निकलता है, इससे हम लोग दोनों को पढ़ लेंगे। एक हार्मोन का नाम है ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वन ऑफ द टू मेन सेक्स हार्मोन दैट वुमेन हैव। इसका फंक्शन क्या है? ब्रिंग्स अबाउट फिजिकल चेंजेस। ये जो है औरतों की, जो लेडीज़ की फिजिकल मतलब उसकी जो शारीरिक आकृति चेंज करते हैं। अ टर्न गर्ल इनटू वुमेन, आपको पता है एक बच्ची जो छोटी सी लड़की जो होती है किस तरह से औरत में बदल जाती है। तो एक लड़की की और औरत की आकृति में पूरी तरह से चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले लड़की जैसा दिखती है, और बाद में जब औरत बन जाती है तो औरत बनने के लिए जितने भी फिजिकल चेंजेस आते हैं ये हार्मोन ही ये बनने में मदद करता है। दिस टाइम इन प्यूबर्टी, और इसको प्यूबर्टी कहते हैं जब MC का वक्त भी आ जाता है, और 12-14 साल में ये प्यूबर्टी आता है। डेवलप ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, स्तन का वृद्धि होना, प्यूबिक एंड अंडर आर्म हेयर, और प्यूबिक हेयर्स अंडर आर्म्स, कांख के नीचे जो बाल होते हैं वो निकलने लगते हैं, प्यूबिक हेयर्स बाहर निकलने लगते हैं। रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र का नियंत्रण होता है औरतों में। प्रोटेक्ट बोन एंड टीथ, और हड्डियों और दांतों को भी कंट्रोल करता है बोथ मेल एंड फीमेल में ये हार्मोन। डेवलप एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, जैसे यूटेरस, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, सहायक लैंगिक अंगों का विकास करने में मदद करता है। सोर्स ऑफ दिस हार्मोन इज ओवरीज, और ये ओवरी से निकलने वाला हार्मोन है। बट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन सीक्रेट्स बाय एड्रिनल ग्लैंड, ये जान के रखो, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। एड्रिनल ग्लैंड से भी ये हार्मोन निकल सकता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। फैट टिश्यू से भी हार्मोन निकलता है। टाइप्स ऑफ एस्ट्रोजन कितने तरह का है? एस्ट्राडायोल E2 एक हार्मोन है, ये वीमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज, संतान उत्पन्न करने की क्षमता में आ जाती है औरत, तब ये हार्मोन निकलता है। एस्ट्रायोल E2 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय जब बच्चे गर्भ ठहरता है तब ये हार्मोन निकलता है, उसमें मदद करता है। और एस्ट्रोन E1 आफ्टर मेनोपॉज, जब औरत का उम्र 42-45 साल हो जाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र ये रुक जाने में मदद करता, मासिक धर्म की क्रिया रुक जाती है, और फिर वो माँ संतान कभी नहीं बन सकती, इसको कहते हैं मेनोपॉज, उसमें ये हार्मोन मदद करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा हार्मोन जो औरतों में निकलती है, उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये प्रोजेस्टेरॉन। अभी तुम लोगों ने देखा था प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो कार्पस लुटियम से जब मैं बता रहा था, तो तुम लोगों को मैंने बताया था कि कार्पस लुटियम जो यहाँ पर मैंने दिखाया था, कार्पस लुटियम, ये कार्पस लुटियम जब बनता है, ये जो ग्राफियन फॉलिकुल रैप्चर होता है, और इससे ओवम निकल जाता है, अंडा, ओव्यूलेशन कहते हैं इसको, और बाद में ये जो बच जाता है सेल, तो इस सेल जो है कार्पस लुटियम बदल जाता है, और यही कार्पस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को उत्पन्न करता है।
तो हम लोग देख लेते हैं कार्पोस्लेटियम हार्मोन क्या इंपॉर्टेंट है। इट सीक्रेट्स बाय कार्पोस्लेटियम ऑफ ओवरी, ये भी तो बता दिया मैंने। ये कार्पोस्लेटियम के द्वारा, ओवरी के कार्पोस्लेटियम के द्वारा ये हार्मोन निकलता है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एड्रिनल ग्लैंड एंड प्लासेंटा कैन प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन, ये याद रखोगे। अभी उधर इधर देखे थे, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता था वो हार्मोन, एस्ट्रोजन भी, और एड्रिनल ग्लैंड और प्लासेंटा से भी ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकल सकता है। फंक्शन क्या है? प्रोजेस्टेरॉन हेल्प्स टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी गर्भाशय को ठहरने में ये मदद करता है। प्रिपेयर फॉर द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के तैयारी के लिए, यानी गर्भ ठहरने में ये मदद करता है। ठहरने के लिए जो जरूरत है बॉडी को वो तैयार करता है। हेल्प ग्लैंडुलर डेवलपमेंट एंड डेवलप न्यू ब्लड वेसल्स, ग्लैंडुलर डेवलपमेंट करता है, नया ब्लड वेसल्स का निर्माण करता है। टू एंडोमेट्रियम, गर्भाशय का सबसे अंतिम जो आंतरिक दीवार जो होता है, गर्भाशय का भीतरी दीवार को, उसमें नया ब्लड वेसल्स डेवलप करता है। टू प्रोवाइड गुड इन्वायरमेंट टू इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, क्योंकि इसी अंदर का जो दीवार है, गर्भाशय का जो आंतरिक दीवार है, इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। और फर्टिलाइज्ड एग के फर्टिलाइजेशन के बाद में जो संतान जो गर्भ ठहरता है आगे यहीं इम्प्लांट करता है, और फर्टिलाइज्ड एग को यहाँ पर इम्प्लांट करने में, यानी कि उस दीवार से अटैच हो जाने में मदद करता है, इम्प्लांटेशन होने में मदद करता है हार्मोन। देखो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो, और जब गर्भ ठहर जाता है तो 9 महीने तक ये हार्मोन काम करता रहता है। प्रेगनेंसी के समय ये हार्मोन रहता है, क्योंकि कार्पोस्लेटियम भी रहता है। मैंने बताया था कि कार्पोस्लेटियम अगर गर्भ ठहर जाए तभी ये कार्पोस्लेटियम रहता है और हार्मोन निकलता रहता है। अगर गर्भ ना ठहरे तो ये कार्पोस्लेटियम खत्म हो जाता है और वो हार्मोन नहीं बनता प्रोजेस्टेरॉन। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, भोजन और डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो, जो संतान, जो बच्चा जन्म, जो अंदर में जो डेवलप कर रहा, विकसित हो रहा है, उसको ये भोजन, न्यूट्रिएंट प्रदान करता है ब्लड के माध्यम से, प्लेसेंटा के माध्यम। डेवलप मेम्ब्रेन ग्लैंड, और स्तन का, माँ का स्तन भी देखोगे, जो डिलीवरी देने वाली जो माँ बनती हैं तो उसके स्तन ग्रंथियाँ का भी विकास होने लगता है। प्रोमोट लैक्टेशन, क्योंकि माँ के स्तन में दूध बनने लगता है, उसमें भी हार्मोन मदद करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एलिवेटेड, प्रेगनेंसी के समय जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाता है। टू प्रिवेंट एमसी, क्योंकि उस समय एमसी नहीं होने देगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को बंद कर देता है, ओव्यूलेशन को रोक देता है। क्योंकि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता रहेगा तो ओव्यूलेशन होगा, नए अंडाणु बनेंगे, और नए अंडाणु बनेंगे और उस दौरान अगर मेल फीमेल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो फिर से एक नए संतान उत्पन्न हो जाने की संभावना है। जब एक बच्चा गर्भ में है ऑलरेडी और फिर दूसरा बच्चा गर्भ ठहरता है, तो ये क्रिया नहीं होने देता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एलिवेटेड टू प्रिवेंट एमसी एंड ओव्यूलेशन की क्रिया को रोक देता है। बहुत इंपॉर्टेंट मशीनरी है हमारे बॉडी में बच्चों। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेंगे टेस्टिस, और यहीं से हम लोग ये हार्मोन, मेल हार्मोन, हम लोग का एनिमल हार्मोन खत्म करेंगे। तो देखो, ये टेस्टिस जो ये पुरुष का अंग है, तुम देख रहे हो टेस्टिस, 2 टेस्टिस यहाँ पर चित्र में देखने को मिल रहा है, पिक्चर में देख लो। टेस्टिस इज ए ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये पुरुष का जनन अंग है। लोकेटेड इन स्क्रोटम, ये जो थैली है जिसके अंदर में इसको अंडकोश को स्क्रोटम कहते हैं, इसी स्क्रोटम में ये बंद रहता है। और प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन, और ये मेल सेक्स हार्मोन, एक ही हार्मोन निकलता है पुरुष में, याद रखोगे, एक ही हार्मोन है, वो है टेस्टोस्टेरोन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। सारा काम पुरुष में यही हार्मोन करता है। तो फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, डेवलप एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन्स लाइक वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये सब डेवलप में अंग को मदद करता है। डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीय शारीरिक, जैसे कि ग्रोथ होता है, बेयर्ड, दाढ़ी, मॉस्टेच, दाढ़ी मूछ निकलना, चेंज ऑफ वॉइस बदल जाना, और कांख में बाल आ जाना, शरीर के विभिन्न अंगों में बाल आ जाना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं इसको। पुरुषों का द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन। दूसरा है रेगुलेट सेक्स ड्राइव, और सेक्स ड्राइव भी ये मदद करता है, लिबिडो कहते हैं। जब स्त्री और पुरुष जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के दौरान जो होती हैं, जो उनका पेनिस होता है वो खड़ा होकर के टाइट हो जाता है, इसको लिबिडो कहते हैं। सेक्स ड्राइव करने में भी ये मदद कहते हैं, ये टर्म याद रखोगे, लिबिडो कहते हैं इसको। सेक्स ड्राइव करने में मदद करता है पुरुषों में। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स को भी, रेड ब्लड सेल्स जो होता है लाल कणिका बनने में मदद करता है। फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म,
मैच्योर स्पर्म बनने में मदद करता है। पता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। मैच्योर स्पर्म बनेगा तभी ये स्पर्म जो है फीमेल के एग से अंडाणु से मिलेगा, फर्टिलाइज करेगा। अब फर्टिलाइज एग से फिर क्या होगा, जायगोट बनेगा, उससे नया संतान बनने में मदद करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म बनने में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन हेल्प ग्रोथ ऑफ मसल्स, मसल साइज बढ़ता है, बोन मास हड्डी का निर्माण होता बढ़ता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैन, और इस तरह से मैन का स्ट्रेंथ जो है बढ़ता है, तभी वो पुरुषत्व की वृद्धि होती है इस हार्मोन के कारण। अब देखो हम लोग जान लेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट बात NB लिखा हुआ है कि टेस्टोस्टेरोन ओरिजिन फ्रॉम, ये हार्मोन कहाँ से निकलता है, टेस्टिकल्स कॉल्ड लेडिक सेल्स। याद रखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये लेडिक सेल्स ऑफ द टेस्टिस, और ये लेडिक सेल्स कहाँ पाया जाता है, ये लेडिक सेल्स पाया जाता है सेमिनिफरस ट्यूबल्स के नियरेस्ट में लेडिक सेल्स पाए जाते हैं, सेमिनिफरस ट्यूबल्स के नज़दीक। तो क्या होगा, उससे सेक्स जो है, पुरुषों में एक सेक्स की चाहत कम हो जाएगी, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन माने पेनिस लूज हो जाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। यानी जो पुरुष का जो पेनिस होता है, पुरुष का जो पेनिस होता है वो ठीक से लूज हो जाएगा, मतलब वो खड़ा नहीं हो पाएगा, और खड़ा नहीं हो पाएगा तो वो इंटरकोर्स करने में सक्षम नहीं होगा, तो वो पुरुषत्व नापुंसक बन जाएगा। तो ये हाइपोफंक्शन है। लो स्पर्म काउंट, और स्पर्म भी कम जाएगा, जिससे वो बच्चे को जन्म देने में भी असक्षम होगा, क्योंकि संतान ना उत्पन्न होने के कारण सिर्फ स्त्रियां ही नहीं होती, पुरुष भी होते हैं। तो चलो बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा तुम लोग को बताओगे, और तुम लोग अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, और कमेंट जरूर करो। कमेंट तुम लोग नहीं करते हो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि और क्या किस तरह का वीडियो होना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं आगे, इसी चैप्टर का लास्ट पार्ट हम लोग बनाएंगे। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद।